सोने के बच्चे के चले जाने के बाद सरोजा की जिंदगी जैसे ठहर गई। झोपड़ी वही थी, खेत वही थे, लेकिन सब कुछ सूना लगने लगा। जिस आंगन में कभी सुनहरी चमक बिखरती थी, वहां अब सिर्फ मिट्टी और यादें थीं। गांव वाले कुछ दिन तक आते रहे, कोई दिलासा देने, कोई ये देखने कि कहीं कुछ बचा तो नहीं। धीरे धीरे सबकी रुचि खत्म हो गई, लेकिन सरोजा का दर्द नहीं। वो रोज सुबह उसी पौधे के पास बैठती जो बच्चे के जाने के बाद उगा था। पौधा अजीब था। उसकी पत्तियां साधारण हरी नहीं थीं, बल्कि हल्की सुनहरी रेखाओं से भरी रहती थीं। सरोजा उसे पानी देती और मन ही मन बात करती। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो एक बार फिर लौट आओ। एक रात तेज हवा चल रही थी। पौधे की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक सरोजा को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने ध्यान लगाया। आवाज साफ हुई, माँ, डर मत। सरोजा की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही आवाज थी। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। पास के शहर में एक बड़े सेठ के घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। लोग कह रहे थे कि वहां रखा बेशकीमती सोना अपने आप जगह बदल रहा है। तिजोरियां खुल जाती हैं और रात को बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है। सरोजा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ आ गया, लालच के हाथों वही बच्चा कैद है। डर के बावजूद वो शहर जाने का फैसला कर लेती है। लोगों ने मना किया, तू अकेली औरत है, वहां बड़े लोग हैं। लेकिन माँ के कदम कौन रोक सकता है। सेठ की हवेली ऊंची दीवारों के पीछे थी। रात के समय सरोजा चुपचाप वहां पहुंची। जैसे ही उसने दीवार को छुआ, पौधे की एक सुनहरी पत्ती उसके हाथ में चमकने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों तरफ सोने की चीजें, लेकिन हवा में बेचैनी। एक कमरे में वो बच्चा बैठा था। इस बार उसकी चमक फीकी थी, आंखों में उदासी थी। चारों ओर पहरेदार बेहोश पड़े थे। सरोजा भागकर उसके पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। उसी पल जोरदार रोशनी फैल गई। दीवारों पर टंगा सोना काला पड़ने लगा। हवेली में अफरा तफरी मच गई। सेठ भागता हुआ आया, चिल्लाया, ये मेरा है, इसे छोड़ दो। सरोजा ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, यह कभी किसी का माल नहीं था, ये लालच की परीक्षा था और तुम फेल हो गए। अचानक जमीन कांपी। सेठ के सामने रखे सारे गहने मिट्टी में बदल गए। उसकी दौलत, उसका घमंड, सब खत्म। बच्चे ने सरोजा की तरफ देखा और पहली बार साफ शब्दों में बोला, माँ, अब मेरा काम पूरा हो गया है, क्या तुम फिर जाओगे? सरोजा की आवाज कांप गई। बच्चा मुस्कुराया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हर उस दिल में रहूंगा जहां ममता लालच से बड़ी हो। वो रोशनी में बदलकर हवा में घुल गया। सुबह सरोजा अपने गांव लौट आई। उसके खेत में वही पौधा अब एक पेड़ बन चुका था। उस पेड़ की छाया में लोग बैठते तो उनके मन का बोझ हल्का हो जाता। गांव में झगड़े कम होने लगे और भूखे को अजीब तरह से मदद मिल जाती। सरोजा फिर भी वही साधारण औरत रही, लेकिन अब गांव वाले कहते थे, ये सोने का चमत्कार नहीं था, ये माँ की ममता की जीत थी। और सरोजा जानती थी,